आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा पर। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है लव कुश रामलीला कमेटी के इस मंच पर। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगा भगवान श्री राम का किरदार निभाने में? फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि जो अंदर इस कपड़े के पसीने बह रहे हैं उसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने ना दे और आप काम पर ध्यान दें। तो ये आई थिंक इस समय सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट जोक्स अपार्ट, रिमेम्बरिंग द एंटायर स्क्रिप्ट, आई थिंक दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। आपने जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपने बचपन में भी भगवान राम का किरदार निभाया है, तो कोई वो ऐसी पुरानी यादें जो फिर से ताज़ा हो गई हो? मैंने तब बाल राम का किरदार निभाया था। नितिश भारद्वाज जी ने बड़े राम जी का किरदार निभाया था। स्मृति ईरानी वाज प्लेइंग सीता माता। बी आर फिल्म्स की रामायण थी, जी टी वी पर यह आता था। तो तब हमने अलग अलग चीज़ें तब की थी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तब धनुष चलाना सीखा था मैंने उस दौरान। तो बस वही चीज़ें जब तक तब जो पढ़ाई की थी बस उसी का फ़ायदा उठाते हुए अब और थोड़ा रिसर्च किया है। बट मेनली आई एम फोकसिंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ लव कुश रामलीला। सो आपके लिए क्योंकि आपने इस रोल को जिया है, तो आपके लिए सबसे इंस्पायरिंग पार्ट पहलू कह लीजिए कौन सा रहा? जी, सबसे इंस्पायरिंग या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये है कि आप सही के लिए लड़े, सही के लिए खड़े रहे और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो ये जो राम जी का जो नेचर था कि भले ही अपने हो पर कोई गलत हो तो गलत के खिलाफ भी खड़े रहेंगे। तो ये हमें आई थिंक आज सीखना ज़रूरी है। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि आप किरदार निभा ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्विज वाला सवाल हो जाए रामायण को लेकर। कैन आई हैव द शीट? ओके, सो मेरा पहला सवाल है कि राम का जन्म कौन से नगरी में हुआ था? ओह नो! अयोध्या तो नहीं था वो? बिल्कुल सही सर, अयोध्या ही था। सो राम के पिताजी का नाम क्या? ये तो सबसे डिफिकल्ट सवाल है यार। ये दशरथ मत तो मुझे कभी नहीं आएगा ये ये जवाब। मत कह देना आप कि मैं अपने पिताजी का नाम नहीं ले सकता। नहीं, वही मैंने कहा ना, दशरथ ये जवाब मुझे कभी नहीं आ पाएगा राम जी के पिताजी का नाम। आप सही हो। जटायु ने किस राक्षस से युद्ध किया था? किस राक्षस से? आपका कहना है कि रावण राक्षस थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने कहा किस राक्षस से युद्ध किया था, आप कह रहे हो कि रावण राक्षस थे। मैंने तो बस सवाल किया है। ओके। ओके ओके, अच्छा, रावण के कितने भाई थे? तीन, मतलब तीनों तीन भाई थे टोटल, दो भाई और थे, उनके कुंती नाम याद? और विभीषण। वेरी गुड। सो जाते जाते, अच्छा उससे पहले एक और सवाल श्री राम जी से हम कर लेते हैं कि ये जो अब कलयुग चल रहा है, आई गेस घोर कलयुग चल रहा है, इतने करप्शन हो रहे हैं आए दिन, कुछ ना कुछ, चाहे वो लड़कियों को लेकर, चाहे स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, कुछ ना कुछ हमें कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है। चाहे तो अगर आज की तारीख में राम जी होते तो एक चेंज वो क्या लाते? पूरी दुनिया को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक कहो तो पूरी दुनिया चेंज करनी पड़ेगी, सबकी सोच बदलनी पड़ेगी। बट जैसे आपने अभी कुछ कुछ टॉपिक्स जब हाईलाइट किए, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड जिस तरह से लोगों ने जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए सब एक आए, एक होकर आवाज़ उठाई और पूरे नेशन ने ये आवाज़ उठाई थी। सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि आज आप कह रहे हो घोर कलयुग है, इस घोर कलयुग में भी लोगों की आवाज़ एक साथ जब उठाई जाती है तो बदलाव लाया जा सकता है। तो आई थिंक हमें एक होना ज़रूरी है। बाकी तो राजनीति चलती रहती है, फिर वो जाति को लेकर हो, हमें डिवाइड करने की कोशिश करते रहे, हमारे बीच में वाद विवाद क्रिएट करने की कोशिश करते रहे, मतलब वो कास्ट हो, रिलीजन हो। तो हमें इन सब चीज़ों से आगे उठना चाहिए और इंसानियत के लिए सोचना चाहिए।
अच्छा, जैसे आपने सरकार की बात की, तो कुछ लोग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम का दर्जा देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर रामायण में कोई एक कैरेक्टर आप पीएम मोदी जी को देना चाहें तो वो कौन सा देना चाहेंगे? आई थिंक फिलहाल तो मैं दशरथ जी का कैरेक्टर करते हुए, एंड व्हाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अब वो किसी राम को लाए, क्योंकि अब किसी राम को लाए वो, ताकि जो हमारा भारत है वो और विकसित हो जाए। तो जाते जाते अपने दर्शकों को एक प्यारा सा इस मैसेज। सवाल का जवाब देकर मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसने वाला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मुश्किल में आप फंस जाओगे अगर मैंने पूछा आप रावण का किरदार किससे दोगे? हमें, हम खुद को, बिकॉज हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक अंश है। मतलब हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि हमारी माइथोलॉजी में मतलब इट्स ऑलवेज, अगर आप देखो तो हमेशा डिबेट की जाती है कि रामायण सच में हुई थी या नहीं हुई थी, महाभारत सच में हुई थी या नहीं हुई थी, राम सेतु सच में है कि नहीं है, ये डिबेट्स होते हैं। बट कीपिंग ऑल दैट अपार्ट, अगर आप देखो तो ये हमारे इनर कॉन्शियस, हमारा जो मन होता है, राम और रावण दोनों हम में बसते हैं। बस किसकी जीत होनी चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। बहुत खूबसूरत। तो आई गेस आपने हमारे दर्शकों को ऑलरेडी मैसेज दे दिया है। जाते जाते एक बार फिर से हो जाए, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।